हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोसेपियंस। तो नीट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आज अपन देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। लास्ट लेक्चर में आपने आरबीसी का डिटेल देखा था, है ना। आज अपन देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स? ल्यूकोस मीन्स कलरलेस, है ना। डब्ल्यूबीसी आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे आर कलरलेस, है ना। क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। And because of the absence of hemoglobin, WBC are colorless. Okay. Now, जैसे आपने देखा था RBC काउंट, उसी तरह इसमें क्या होता है? TLC, है ना। TLC क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट। WBC को अपन ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ना। तो TLC क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, एंड इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन? नंबर ऑफ WBC पर मिलीमीटर क्यूब, है ना। जैसे हमने RBC काउंट को डिफाइन किया था एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ WBC पर mm क्यूब। ओके, और इसका नंबर कितना होता है आपका? 6000 to 8000 पर mm क्यूब। ओके, प्लस माइनस हो सकता है इसमें, आप प्लस माइनस 2000 से लेके, है ना, एरिया हो सकता है, बट नॉर्मली अपन वैल्यू कितना लेते हैं? 6000 to 8000 पर mm क्यूब। ओके, दिस इज कॉल्ड TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, है ना, या टोटल WBC काउंट आप बोल सकते हो इसको। ठीक है। नाउ RBC कैसा था आपका? इन्यूक्लिएटेड, मीन्स इन मच्योर RBC न्यूक्लियस वाज एब्सेंट। ओके, बट इन केस ऑफ WBC न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, नाउ कुछ टर्म है, देखो आप, हमने RBC के केस में भी देखा था, इसमें देखो ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, इंक्रीज इन TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है ना, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, दिस कंडीशन अकर इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। जब बैक्टीरिया एंड वायरस हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है, उससे हमारे बॉडी में क्या होता है? उसको फाइट करने के लिए TLC, इंक्रीज इन TLC मीन्स ल्यूकोसाइटोसिस प्रोसेस अकर होता है। कब? जब हमारा बॉडी लड़ रहा होता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से। तो इसमें क्या होगा? WBC का नंबर हमारे बॉडी में इंक्रीज होगा। आप जानते हो WBC क्या करेगा? उन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ेगा और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, so this condition is leukocytosis. Now the second term is leukocytopenia. ये क्या है भाई? Leukocytopenia, decrease in TLC, just उसका opposite। Leukocytosis है increase in TLC, Leukocytopenia क्या है? Decrease in TLC. Now अभी हमने देखा normally during viral and bacterial infection what happens? TLC increases, but in case of typhoid and AIDS की बात करोगे आप, टाइफाइड की बात करोगे, उसमें उल्टा होता है तो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन ही, बट इसमें आप देखोगे इसमें इंक्रीज ना होके डिक्रीज हो जाता है क्या आपका? WBC का नंबर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोपेनिया, है ना, डिक्रीज इन TLC। नॉर्मली TLC इंक्रीजेज इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, बट इन टाइफाइड एंड एड्स TLC डिक्रीजेज। ओके, तभी आप देखो इन डिजीज में क्या होता है? हमारा इम्यूनिटी क्या होता है? कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ओके, नाउ एक और इसमें है ल्यूकेमिया, और इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। ओके, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर, इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल इंक्रीज इन TLC। बोलोगे सर इंक्रीज इन TLC को तो बोले थे ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया क्या हो गया? एबनॉर्मल इंक्रीज इन TLC। एबनॉर्मल मीन्स बहुत ज्यादा नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा, अप्रॉक्स मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, है ना। तब जब एबनॉर्मल इंक्रीज होता है TLC के नंबर में, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। ओके, तो इन तीनों टर्म को आप ध्यान रखोगे, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, आपने पढ़ा था WBC का, जब हमने फ्लो चार्ट बना के देखा था, उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या था? ग्रैनुअल्स वर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, बट इन केस ऑफ अग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुअल्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। उसी के बेसिस पे आप डिटेल देखते हैं जरा। ठीक है, तो देखो आप, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, WBC कितने टाइप के हैं? 2 टाइप का। WBC आर 2 टाइप्स, पहला ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरा अग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स में देखो आप कैसे होता है? इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रैनुअल्स आर प्रेजेंट व्हिच कैन बी स्टेन्ड बाय स्पेसिफिक डाई।
उसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रैनुअल्स, मान लो कि ये साइटोप्लाज्म है, इसमें ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे जिसको अपन किसी भी डाई के हेल्प से स्टेन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें ग्रैनुलोसाइट्स में, न्यूक्लियस इज, ये ध्यान रखना आपको, मल्टी लोब। जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत सारे लोब में डिवाइडेड होगा, है ना। न्यूक्लियस इज मल्टी लोब एंड लोब्स आर कनेक्टेड बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। मान लो कि ये मल्टी लोब है, मल्टी लोब मतलब चलो यहाँ दिखा रहा हूं मैं, मान लो एक न्यूक्लियस है, दूसरा है, तीसरा है, ये सारे न्यूक्लियस क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होगा। ओके, न्यूक्लियस इज मल्टी लोब एंड दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। ओके, नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स। अब देखो आप इस पॉइंट को आपको याद रखना है, न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे, ग्रैनुलोसाइट्स के केस में मल्टी लोब है। ओके, तो अगला पॉइंट इसके बारे में देखते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। तो देखो आपने अभी देखा सेकेंड पॉइंट इसका, न्यूक्लियस इज मल्टी लोब। तो इसके कारण होता क्या है, ड्यू टू लोब न्यूक्लियस। इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, थर्ड पॉइंट ग्रैनुलोसाइट्स का, ड्यू टू लोब न्यूक्लियस। एक क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में, है ना, ड्यू टू लोब न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स और WBCs आर आल्सो कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBCs और ल्यूकोसाइट्स। ओके, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं PMNS। ओके, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBCs। इस पॉइंट को आप याद रखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, मल्टी लोब है, इसलिए बोलते हैं पॉली। पॉली मींस मेनी, मॉर्फो मींस शेप, है ना, फॉर्म। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC और ल्यूकोसाइट, जिसको अपन PM पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ओके, नाउ अगला पॉइंट देखो, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। अभी ग्रैनुलोसाइट्स की बात कर रहे हैं, अब ग्रैनुलोसाइट की बात करें वो भी आपका, उसका भी प्रोडक्शन क्या होता है, बोन मैरो के अंदर ही होता है। ठीक है, चलो नाउ इसका टाइप्स आप जानते हो, टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स जो हमने स्टडी कर चुका है फ्लो चार्ट में, है ना। कौन कौन है, याद रखने का तरीका है, एसिड बेस है और एसिड बेस को रिएक्शन करवाते क्या होता है, न्यूट्रल, है ना। तो देखो आप इसमें कौन कौन आएगा, एसिडोफिल्स, दूसरा आ गया इसमें बेजोफिल्स, और जब एसिड बेस आ गया तो तीसरा भी यहीं पे डाल दो, न्यूट्रोफिल्स। तीनों यहाँ पे आएगा, न्यूट्रोफिल्स। अगर पहला याद है तो बाद में आप आराम से बता सकते हो। अग्रैनुलोसाइट में जो बच गया दो, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, है ना, ABC, एसिड आ गया, बेस आ गया, तो न्यूट्रल भी यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ओके, चलो तो आपने देखा किसके बारे में, ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। इसी तरह अपन देखते हैं किसके बारे में, अग्रैनुलोसाइट्स। ओके, सेकेंड क्या है आपका टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, इसके भी फीचर देखते हैं। तो जैसे पहला इसमें आपने देखा इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रैनुअल्स आर प्रेजेंट, तो इसमें क्या होगा, इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रैनुअल्स आर एब्सेंट, इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रैनुअल्स आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, ग्रैनुअल्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, नाउ अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या, वहां पे क्या देखा आपने, प्रेजेंस ऑफ मल्टी लोब न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड इनटू लोब्स,
यहाँ पे लोब में डिवीजन नहीं होता है न्यूक्लियस का, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर WBC, दैट्स व्हाई they are called as mononuclear WBC of ल्यूकोसाइट्स। ओके, उसमें क्या बोल रहे थे उसको, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर है ना, इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर WBC बिकॉज न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड इनटू मेनी लोब्स, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा न्यूक्लियस का। ठीक है, अब फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्म्ड इन, ये भी कहाँ बनता है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये भी कहाँ बनेगा, फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ओके, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, बोन मैरो में। और आप जानते हो इसके भी दो टाइप होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन है भाई, पहला मोनोसाइट्स एंड दूसरा लिम्फोसाइट्स। इसका भी याद रखने का तरीका है MLA, है ना, MLA, देखो कैसे याद होगा। MLA आप जानते हो क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो MLA से कैसे होगा, M से मोनोसाइट्स, L से लिम्फोसाइट्स और A से क्या हो गया, और ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, तो किसी एक को याद रखोगे तो दूसरा आपको नॉर्मली याद रहेगा। ठीक है, तो MLA, M फॉर मोनोसाइट्स, L फॉर लिम्फोसाइट्स और A फॉर ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, तो हमने देख लिया दो बेसिक टाइप, फिर हमने इसमें डिवीजन करके ये देखा था कि कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है सबका, है ना, ट्रिक नो बॉडी लाइक माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, याद है आपको, नो बॉडी लाइक्स माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बेसिस पे हमने देखा था इन पांचों का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, इन केस ऑफ TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में सबका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो आज नंबर की बात नहीं करेंगे, नंबर देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा जो पहली बार वीडियो देख रहे हो। चलो आगे देखते हैं, अब इसमें क्या देखते हैं, इन पांचों का कुछ डिटेल स्टडी करते हैं अपन। किन पांचों का, जो हमने देखा लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, इनके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं अपन। ठीक है, इन डिटेल। साइज तो हमने देखा था, बाकी कुछ और, साइज बोल रहा हूँ, नंबर हमने देखा था, बाकी कुछ और डिटेल अपन देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं अपन। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। द सेकेंड वन, किसके बारे में देखेंगे पहले अपन, एसिडोफिल्स, ऐसी को एस्ट्रोफिल्स भी बोलते हैं। एसिडोफिल्स के बाद देखेंगे अपन बेजोफिल्स, बेजोफिल्स के बाद देखेंगे अपन न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखेंगे मोनोसाइट्स, और फाइनली लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ओके, सबके बारे में एक एक करके देखते हैं अपन। पहला कैरेक्टर क्या लेते हैं अपन, साइज। द फर्स्ट वन इज साइज। साइज को अगर कैरेक्टर ले अपन तो इसका साइज होता है 10 to 14 माइक्रोन। ओके, 10 to 14 माइक्रोन। एसिडोफिल्स का उसका होता है आपका 8 to 10 माइक्रोन। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट ग्रैनुलोसाइट्स। बेजोफिल्स क्या होगा आपका, स्मॉलेस्ट ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। इसका साइज होता है 10 to 12 माइक्रोन, इसका 12 to 20 माइक्रोन, एंड द लास्ट वन 6 to 16 माइक्रोन। ओके, चलो तो पहला कैरेक्टर हमने देख लिया। अब देखते हैं सेकेंड वन क्या देखेंगे अपन, लाइफ स्पैन, कितने दिन तक इसकी लाइफ स्पैन है। ठीक है, तो पहला क्या देखते हैं, दिस इज
14 आवर्स, इसका 14 आवर्स, इसका आपका 10 आवर्स, इसका आपका 12 आवर्स। ओके, लेस देन, इसका लेस देन 24 आवर्स इन 24 आवर्स इन ब्लड। ओके, और इसका क्या है आपका 5 to 7 डेज, 5 to 7 डेज इन ब्लड। तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, कुछ आपका डेटा है, डेटा आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्या आपका शेप ऑफ न्यूक्लियस, द थर्ड वन इज शेप ऑफ न्यूक्लियस। शेप ऑफ न्यूक्लियस, ओके। शेप की बात करें, इसमें कैसा मिलेगा आपको, बाइलोब, ओके, इसमें बाइलोब है। अगले में देखो 2 और 3 लोब, ये कैसा होता है 2 और 3 लोब का शेप कैसा होगा, एस शेप, ओके। चलो अगले में देखते हैं, ये होता है 3 to 5 लोब, ये होगा किडनी और बीन शेप, किडनी और बीन शेप। और यहाँ पे क्या होता है, लार्ज, लार्ज ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म इज बिकम्स पेरिफेरल। साइटोप्लाज्म कहाँ आ जाएगा, बिकम्स पेरिफेरल, लार्ज ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म बिकम्स पेरिफेरल, ओके। चलो आगे बात करें अगले कैरेक्टर की, शेप को भी देख लिया हमने। चलो नेक्स्ट की बात करें अपन, आगे देखेंगे अपन फंक्शन को। फंक्शन सबसे ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट, ओके। फंक्शन याद रखो, फंक्शन हमने एनसीईआरटी के बुक में आपके दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी अपन यहाँ पे लिख रहे हैं तो फंक्शन आप देखना वहां से। फंक्शन देखो पहला का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, protects from allergic and parasitic infections, okay, protect from allergic and parasitic infections। चलो अगला क्या देखते हैं, इसका काम क्या है, सिक्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन, पहला हेपेरिन, दूसरा हिस्टामाइन, तीसरा सेरोटोनिन, ओके। तो आप याद रखोगे ये सारा कौन करता है आपका बेजोफिल, सिक्रीट्स एंड ट्रांसपोर्ट हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, ओके। चलो अगले में देखते हैं, अब तीसरे में ये क्या है आपका फैगोसाइटिक इन नेचर, ये क्या होता है आपका फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक मीन्स दे आर गोइंग टू किल बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंटरिंग इनसाइड आवर बॉडी, है ना। तो क्या करता है, दे किल बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ओके। चलो आगे आते हैं, अगला है आपका मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं अपन, इसमें ध्यान रखो, ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑफ ब्लड। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड का रक्षक, क्यों, बिकॉज दे ईट डेड एंड डैमेज्ड ब्लड सेल्स, because they engulf dead and damaged WBCs, blood cells, है ना। जो भी ब्लड सेल्स काम नहीं कर रहा उसको क्या करेगा, ये एनगल्फ कर जाएगा, ठीक है, डेड एंड डैमेज्ड ब्लड सेल्स को। चलो आगे देखते हैं, लास्ट क्या आपका लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट में बहुत सारे लिम्फोसाइट है, मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला है टी किलर सेल्स, पहला कौन सा है, टी किलर सेल्स। दूसरा है टी हेल्पर सेल्स, पहला टी किलर सेल्स, दूसरा टी हेल्पर सेल्स, ओके।
उसके बाद देखेंगे अपन टी सप्रेसर सेल्स, उसके बाद देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स। इन सब का फंक्शन मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। बी लिम्फोसाइट्स, ओके, इन सब का फंक्शन देखेंगे। टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, ओके। इन सब का फंक्शन अभी देखते हैं अलग से। तो फंक्शन में देखो इसका काम क्या है, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जिक एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। दूसरा क्या है, इट इज गोइंग टू सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। These are phagocytic in nature, that is, they are going to kill bacteria and viruses entering inside our body. They are also called scavengers of blood because they engulf dead and damaged blood cells. जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी डेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है ब्लड सेल, उसको क्या करेगा, एनगल्फ करेगा, ठीक है, ताकि स्पेस को खाली कर सके। और इसके अंदर क्या होता है, टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट। एक एक करके सबका फंक्शन अभी आप देखेंगे, ठीक है। नंबर आपने देख लिया था कितना कितना होता है। चलो साइज में आपको बता दे रहा फर्क, फिर उसका फंक्शन देख लेंगे लास्ट में, किसका, लिम्फोसाइट्स का, ओके। चलो अगर अगला प्रॉपर्टी की बात करें तो स्टेन की बात कर लेते हैं, है ना, स्टेनिंग। चलो एक और फीचर यहाँ पे बात करते हैं, इसका फंक्शन देखेंगे अभी लिम्फोसाइट्स का। स्टेनिंग की बात करते हैं। अगर स्टेनिंग की बात करें तो किससे स्टेन होता है, एसिडोफिल्स है ना, तो स्टेन्स विथ एसिडिक डाई, लाइक एक का नाम है ईओसिन, ओके। एक किससे स्टेन होगा, बेसिक डाई, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू। और इसका एनी डाई, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रोफिल्स, एनी डाई, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, ये किसी भी डाई से स्टेन हो सकता है, एनी डाई, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है, ओके। ये सब फीचर हमने देखा, स्टेनिंग, लाइफ स्पैन देख लिया, शेप देख लिया, फंक्शन देख लिया, स्टेनिंग देख लिया, ठीक है। फंक्शन में बाकी आपका लिम्फोसाइट्स का उसको डिटेल में भी बता रहा हूं मैं, ओके। तो दीज आर सम कैरेक्टर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ओके। अभी अपन देखते हैं लिम्फोसाइट्स का फंक्शन, ठीक है। देखते हैं अपन फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स। बाकी सबका फंक्शन हम देख लिया, हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, ओके। इसमें सबसे पहले देखते हैं टी किलर लिम्फोसाइट्स या टी किलर सेल्स बोलते हैं इसको, लिम्फोसाइट्स। ये क्या करेगा, इट डायरेक्टली किल्स माइक्रोब्स। ये जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करेगा, ट्राई करेगा, डायरेक्टली इट इज गोइंग टू किल दोज माइक्रोब्स, ओके। सेकंड है आपका टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स या टी एस सेल्स, लिम्फोसाइट्स या टी हेल्पर सेल्स, ओके। अब देखो नाम से पता चला हेल्पर सेल्स, तो ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स B lymphocytes to produce antibodies, आपको पहले से पता है बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में जो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज, है ना। तो उसको स्टिमुलेट कौन करता है फॉर प्रोड्यूसिंग दोज एंटीबॉडीज, टी हेल्पर सेल्स, इसीलिए इसको हेल्पर बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है बी लिम्फोसाइट को, है ना, उसको स्टिमुलेट कर रहा है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ओके। चलो आगे देखते हैं टी सप्रेसर लिम्फोसाइट्स या टी सप्रेसर सेल्स, लिम्फोसाइट्स। ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा, इट सप्रेसेस टी किलर सेल्स। हो सकता है टी किलर सेल्स क्या करे, खुद के सेल्स को भी डैमेज कर सकता है, तो उसको सप्रेस करता है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर ओन इम्यून सिस्टम, है ना।
तो इससे क्या होगा, सप्रेसेस टी किलर सेल्स एंड प्रोटेक्ट आवर इम्यून सिस्टम। कभी कभी अगर टी किलर सेल्स ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो हो सकता है हमारे बॉडी के सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर दे। तो ओवर एक्सप्रेशन से रोकता है कौन इसको, टी सप्रेशर, बोलता है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स आप जानते हो क्या करता है, these are going to secrete and transport antibodies. Okay, these are going to produce and transport antibodies. Okay, now मैंने बता दिया आपको सबका शेप की अगर बात करें, पहले बात करते हैं एसिडोफिल्स की, है ना। तो एसिडोफिल्स की शेप की बात करें तो क्या बताता है आपको, टू लोब, है ना। तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा वो, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है और कितने लोब में बटा हुआ है, 2 लोब में, ठीक है। ये हो गया आपका एसिडोफिल्स। दूसरा आपका बेजोफिल्स, ऐसे आपका इसका शेप कैसा होगा, एस शेप होगा, ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे बीच बीच में न्यूक्लियस, ओके। तो ऐसा कुछ शेप होगा किसका, आपका बेसोफिल्स का। उसके बाद देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होगा आपका, ऐसे करके होगा, और बहुत सारे क्या होंगे इसमें, न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टी लोब्ड होता है न्यूक्लियस इन सब में, है ना। अगला क्या आपका, अगला है आपका किडनी और बीन शेप। तो फोर्थ होता है एसिडोफिल्स, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बाद मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कैसा होगा आपका, ऐसा होगा, और ये क्या आपका मोनोसाइट्स, और लिम्फोसाइट में क्या होगा आपका, बीच में आपका लार्ज न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या होगा, सारा तो इसका प्रोटोप्लाज्म है पेरिफेरी पे आ जाता है ना, लिम्फोसाइट्स। ओके, नाउ 1-2 पॉइंट लास्ट इसमें देखते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, टी किलर सेल्स डायरेक्टली किल करेगा माइक्रोब को, हेल्पर सेल्स going to help B lymphocyte to produce antibody, T suppressor is going to suppress the effect of T killer cells so that it can protect our own immune system, and B lymphocyte is going to produce and transport antibodies. इसमें भी याद रखना है, it also helps in transport of antibodies. Okay, now नोट करके 2 पॉइंट आप लिख लेना। नोट करके एक पॉइंट लिखो आप। पहला, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड phagocytic in nature, neutrophils are called as, इसको बोलते हैं अपन माइक्रो पुलिसमैन, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, क्योंकि इसका साइज क्या है आपका, बहुत छोटा होता है और ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। दूसरा आप लिख लेना, मैक्रो पुलिसमैन किसको बोलते हैं, मैक्रो, ये बोलते हैं अपन मोनोसाइट्स को, मोनोसाइट्स, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ओके, तो दीज आर सम डिटेल्स अबाउट व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैसा शेप होता है, और वो सब कुछ क्या किया, कवर किया यहाँ पे। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट प्लेटलेट्स। ओके, थैंक यू।